मिला टाइम्स में खुश आमदीद। कर्नाटक में एक संस्था है जिसका नाम है श्री राम सेना, और जिस तरह नॉर्थ इंडिया में बजरंग दल बहुत ज़्यादा मशहूर है और किस वजह से मशहूर है आप जानते हैं, उसी तरह श्री राम सेना भी कर्नाटक में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस संस्था के ज़िम्मेदारों ने एक स्कूल के पानी की टंकी में जहर मिला दिया और उस पानी को पीने की वजह से 11 बच्चे शदीद बीमार पड़ जाते हैं। वो 11 बच्चे इन दिनों अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्यों पानी मिलाई थी श्री राम सेना के वर्करों ने, उसकी वजह आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये पूरा का पूरा मामला इस्लामोफोबिया पर मबनी है। इसी तरह का एक और मामला पिछले हफ्ता इंग्लैंड में सामने आया, जहां अभय नायक नाम का एक बंदा इंग्लैंड की फ़्लाइट में अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, अमेरिका की मौत, ट्रंप की मौत जैसे नारा लगाता है। और जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है इसका नाम कुछ और है और इसके इस तरह के नारा लगाने की जो मंशा थी वो बेहद शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक वीडियो वायरल हो रही है जहां मस्जिद की दीवार पर पोस्टर लगाया गया है, और एक ऐसा पोस्टर है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक 22 साल का नौजवान दिल्ली से बिहार या दूसरे इलाकों तक जाने वाली ट्रेन पर बम फेंकता है, और उसके बम फेंकने की जो मंशा कुछ अलग है। सोशल मीडिया पर इसको अलग रंग से पेश किया जाता है, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की, इंक्वायरी की, तो पूरी सच्चाई सामने आई। इसी तरह वेस्ट बंगाल में एक ज़ईफ़ मुसलमान के साथ जिस तरह की हरकत की गई है, जिस तरह की उनके साथ बदतमीज़ी की गई है, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और दोबारा इस्लामोफोबिया के नाम पर लगातार इस तरह के वाक़ पेश आ रहे हैं। पहला मामला है कर्नाटक का, और आइए आपको उसकी पूरी तफसील बताते हैं। लेकिन इसी के साथ आपसे ये भी गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। सिर्फ 99 रुपए की मेंबरशिप लेने की मेरी आपसे गुजारिश है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, या स्क्रीन पर भी एक QR कोड आपको यहाँ पर दिखेगा। इस QR कोड को स्कैन करके आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, और इस तरह मेंबरशिप आपकी मुकम्मल हो जाएगी। कर्नाटक के बेलगावी ज़िला के हुल्लीकट्टी गाँव में एक स्कूल है, और ये सरकारी स्कूल है, और इस सरकारी स्कूल के हेड मास्टर है मोहम्मद सुलेमान। अब मोहम्मद सुलेमान का ट्रांसफ़र करवाना था, उनको यहाँ से हटाना था, तो उसके लिए श्री राम सेना के वर्करों ने, लोकल ज़िम्मेदारों ने एक प्लानिंग की, मंसूबा बनाया और कहा कि इनको बदनाम किया जाए, और इस तरह से बदनाम किया जाए कि सिर्फ इनका ट्रांसफ़र न हो बल्कि इनका पूरा रिलीजन, इनका धर्म बदनाम हो जाए। चुनांचे श्री राम सेना के ज़िम्मेदारों ने स्कूल के एक मासूम बच्चे को तैयार किया और उसके ज़रिए पानी की टंकी में जहर मिला दिया। पानी की टंकी में जब जहर मिल गया, बच्चों ने पानी को पीना शुरू किया, तो 11 बच्चे की हालत ख़राब हो जाती है, उनको अस्पताल में एडमिट किया जाता है। जब पुलिस ने इस पूरे वाक़े की छानबीन की, जांच की, तो पता चला कि श्री राम सेना के ज़िम्मेदारों ने इसमें जहर मिलाया था, और जिन लोगों ने जहर मिलाया था उनमें से कई की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उसमें से एक का नाम है सागर पाटिल, और दूसरा है कृष्णा मदर, और तीसरा है नागन गौरा पाटिल। तो 3 है जिन्होंने जहर मिलाने का काम किया। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की तो पता चला मोहम्मद सुलेमान का ये लोग ट्रांसफ़र कराना चाहते थे, उसके लिए इन लोगों ने पूरा मंसूबा बनाया, लेकिन ये तमाम लोग पकड़े गए हैं। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने भी इस वाक़े पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। और कर्नाटक का जो वाक़या है आज का नहीं बल्कि 14 जुलाई का है, लेकिन अब यह मामला सुर्खियों में आया है और आज मीडिया में बाज़ाब्ता इस खबर को जगह मिल रही है। एक और मामला है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में एक इलाका है दुर्गापुर, वहाँ चंद मुसलमान मवेशी की तिजारत करते हैं, और वो गाड़ियों से मवेशी को लेकर जा रहे थे। रास्ते में बीजेपी के वर्करों ने मुसलमानों को रोक लिया और उनकी पिटाई करना शुरू कर दिया। उनको ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगाने पर इन लोगों ने मजबूर किया। उसके अलावा उस ज़ईफ़ शख्स को और जो दूसरे मुसलमान थे उन सबको बीजेपी के वर्कर्स की तरफ से कहा जाता है कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, तुम इंडियन नहीं हो। उनसे इंडियन होने का सबूत मांगा जाता है, और वो तमाम सबूत दिखाते हैं। उनके पास आधार कार्ड है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। इसके अलावा कहा जाता है कि तुम इल्लीगल तरीके से जानवरों की ख़रीदो फरोख्त कर रहे हो, तो वो मवेशी की तजारत का बाज़ाब्ता लाइसेंस और सबूत भी दिखाते हैं कि किस बाज़ार से जानवरों की ख़रीदारी हुई है और कहाँ ये लेकर जा रहे हैं। और ये जो पूरे मवेशी या जानवर लेकर जा रहे थे लोग, वो काश्तकारी के लिए, ज़मीन जोतने के लिए, न कि किसी और बात के लिए, किसी और मकसद के लिए। इसके बावजूद बीजेपी वर्कर्स की
तरफ से इनकी पिटाई की जाती है, इनको मारा जाता है। और अब पुलिस ने इस मामले में 2 को गिरफ्तार भी कर लिया है, बकिया की गिरफ्तारी अभी बाकी है। दीपक दास और अनीश भट्टाचार्य गिरफ्तार हो गया है, लेकिन जो कलीदी मुलजिम है, जो बीजेपी युवा मोर्चा का जिम्मेदार भी है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। एक और मामला है महाराष्ट्र के पुणे का। आप स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, वीडियो भी वहां के आए हैं, उसको देख सकते हैं। मस्जिद के मीनारे पर कुछ लोग चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहे हैं। इनकी हिम्मत को देखिए और सैल्यूट कीजिए कि आखिर इनके अंदर कितनी गुंडागर्दी आ गई है, कितनी बहादुरी आ गई है कि मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा रहे हैं। भगवा झंडा की जगह मंदिर है, इनका घर है, या जो भी इनके आस्था की जगह है, वहां ये भगवा झंडा लगाए, कोई इनको नहीं रोक रहा है। अपने घरों की छत पर लगाए, अपनी गाड़ी पर लगाए, किसने रोका है? लेकिन ये मस्जिद पर भगवा झंडा लहरा रहे हैं। इनका मकसद है माहौल को ख़राब करना। और ये पूरा मामला है महाराष्ट्र के पुणे ज़िला के यवात गांव का। यवात गांव में 4-5 दिन पहले की एक बात है कि एक मुस्लिम नौजवान ने शिवाजी महाराज के बारे में कुछ पोस्ट कर दिया था। अब शिवाजी महाराज एक पॉलिटिकल फिगर हैं, वो राजा रहे हैं। कुछ लोग उनकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग उनको भगवान मानते हैं, तो कुछ लोग उन पर तारीख़ी नुक्ते नज़र से तनकीद भी करते हैं। अब वहाँ के एक नौजवान ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर दिया। अब जो हिंदू मज़हब के लोग हैं या जो शिवाजी महाराज को अपना रहनुमा या अपने लिए अक़ीदत का मरकज़ मानते हैं, उनको ये बात बुरी लगी। उन लोगों ने हमला कर दिया और पूरे गांव में इन लोगों ने तोड़फोड़ किया। और इसी पर इन लोगों ने ग्रुप बनाकर इकट्ठा नहीं किया, बल्कि मस्जिद पर भी भगवा झंडा लहरा दिया, यहाँ आकर के तोड़फोड़ की। और अब उस पूरे इलाके में पुलिस मौजूद है, लेकिन शरपसंदों के खिलाफ, हमला आवरों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। जिन नौजवानों ने इस तरह के हमला आवरों को रोकने की कोशिश की, मस्जिद का दिफा किया, उनके खिलाफ ही एक्शन लिया गया है। और उस युवा को तो पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया जिसने इस तरह की पोस्ट की थी, जिसको कहा जा रहा है कि विवादित पोस्ट है। बरतानिया की एक वीडियो भी वायरल हुई। इंग्लैंड के एक जहाज़ में अभय नायक नाम का बंदा अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, ट्रंप की मौत, अमेरिका की मौत कहता है। आप पहले इस वीडियो को देखें। Dead to America, dead to Trump. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh my God. जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग हैरान रह गए कि आखिर हो क्या रहा है। बाद में पता चला कि अभय नायक नाम है और इसका मकसद था इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना, मुसलमानों को बदनाम करना। और इंग्लैंड में जहां मुसलमानों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, जहां मुसलमान अहम ओहदों पर फाइज है, तिजारत में फ़ाइज़ है, और उसमें बड़ी तादाद मुसलमानों की वो उनकी है जो इंडिया से गए हुए हैं, कुछ पाकिस्तान से गए हुए हैं, कुछ दूसरे इलाक़ों में गए हुए हैं। और इंग्लैंड की सियासत में, समाज में हर जगह मुसलमानों का असर और रसूख है। इंग्लैंड में जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो मुसलमानों की, मजहबी नुक्ते नज़र से पहले नंबर पर वहाँ क्रिश्चन है और दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं। अब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमान और ईसाइयों के बीच में लड़ाई कराने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा इंग्लैंड में रचा जा रहा है। अभय नायक नाम का जो बंदा है ये भी इंग्लैंड का ही शहरी है, लेकिन ये ओरिजिनल शहरी नहीं है, इंडिया से ही गया हुआ है, वहाँ की शहरियत इससे मिल चुकी है। अब वहाँ ये इस तरह का दंगा करा रहा है, फसाद कराने की कोशिश कर रहा है। एक और मामला है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का। एक 22 साल का नौजवान है जिसका नाम है दीपू सैनी। ये मुरादाबाद से गुजरने वाली ट्रेनों पर पेट्रोल बम फेंकता है। एक ट्रेन जिस पर पेट्रोल बम फेंका गया उसका नाम है लाल किला एक्सप्रेस, और दूसरी ट्रेन है चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस। इन दोनों ट्रेन पर दीपू सैनी ने पेट्रोल बम फेंका, और जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो इसने कहा कि मेरे भाई की मौत हो गई है, इसलिए मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, बहुत ज़्यादा मैं परेशान था, इसलिए मैंने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए इन ट्रेनों पर बम फेंका है, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया है। और पुलिस को भी इस कहानी पर यकीन आ गया। यही अगर इसका नाम दीपू सैनी के बजाय कुछ उर्दू नाम जैसा होता तो फिर मीडिया में इसको बहुत ज़्यादा जगह दी जाती, ये खबर बड़ी हेडलाइन बनती, इस्लाम और मुसलमानों की बदनामी का सिलसिला शुरू हो जाता। लेकिन दीपू सैनी है तो कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, और इसी थ्योरी पर पुलिस ने यकीन भी कर लिया। यूएपीए का केस भी नहीं लगा। बुलडोज़र की कार्रवाई तो भूल ही जाइए। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के अलावा किसी और के घर पर क्राइम करने की वजह से, जराइम करने की वजह से, या देश
के हितों को नुकसान पहुंचाने की वजह से कोई कार्रवाई की जाएगी, उसके घर को बुलडोज किया जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक और मामला है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद का, जिसका मैंने शुरू में तज़किरा किया था। गाज़ियाबाद में मस्जिद पर एक बंदा जा कर के हिंदू धर्म से रिलेटेड पोस्टर लगाता है जय श्री राम के, या उसमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई है, और ये पोस्टर वायरल हो रहा है, ख़बर वायरल हो रही है, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो इस तरह के जो वाक़यात है इस्लामोफोबिया पर मबनी, वो लगातार पेश आ रहे हैं, और ये चंद वाक़यात हैं जिसको नमूने के तौर पर मैंने यहाँ पेश किया है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे एक बार फिर गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए।